सो हे गाइस, बीटीटीएच के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल के बीच की एक नोकझोंक देखने को मिलने वाली है। सो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओन की फाइट हो चुकी होती है यान लुओटियन के साथ में, जिसको हराने के लिए वो यहाँ पर यूज करता है अपने एंग्री बुद्धा लोटस टेक्निक को, जिसकी वजह से फाइनली उसने यान लुओटियन को हरा ही दिया था। और जब वो पॉइजन गर्ल को रोकने के लिए जाता है तो उसको पता चल जाता है कि पॉइजन गर्ल और कोई नहीं बल्कि उसी की पुरानी दोस्त है लिटिल फेरी। इसीलिए फिर वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिससे कि फिर उसको पता चलता है कि लिटिल फेरी का ऐसा करने का रीजन है उसकी पॉइजन बॉडी। तो शाओन उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस पॉइजन बॉडी से छुटकारा पाने के लिए, जिससे कि फिर पॉइजन गर्ल यहाँ से अपनी सेना को वापस करने लगती है कि अब वो लोग जियामा एम्पायर पर हमला नहीं करेंगे। इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी हो जाती है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घाटियों के बीच में एक जगह पर क्वीन मेडुसा और शाओन दोनों ही मौजूद थे, जहाँ पर शाओन एक खत को पढ़ रहा होता है और उसके अंदर उसे पता चलता है यहाँ पर ये जो लड़ाई जियामा एम्पायर और इन तीनों ही सेक्ट के बीच में हुई है वो तो असल में हुई है खुद शाओयान की वजह से ही, क्योंकि असल में जो हॉल ऑफ सोल है वो पाना चाहता है शाओयान को। उसे खुद पर यह भरोसा नहीं होता कि क्या सच में वो हॉल ऑफ सोल के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ शाओयान को इस बात के बारे में भी पता चल जाता है कि जो लिटिल फेरी है उसको भले ही इस काम के लिए लगाया था हॉल ऑफ सोल के गार्डियन ने, लेकिन वो खुद चाहकर भी उसके पास में नहीं जा सकती, वरना शाओयान को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता कि वो अपने फादर और अपने टीचर तक अपनी किसी भी बात को पहुंचा सके। लेकिन फिर तभी वहां पर खड़ी हुई क्वीन मेडुसा शाओन से ये कहने लगती है कि तुम्हारी ये जो लिटिल फेरी है वो तो अभी तक नहीं आई, कि अब हम लोगों को यहाँ पर उसका रात भर इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमारा इंतजार करना व्यर्थ में ही जाने वाला है। शाओन क्वीन मेडुसा से ये कहता है कि वैसे अगर तुम मेरी बात मानो तो शायद अभी तुम्हें मेरे साथ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि लिटिल फेरी कभी भी मेरे लिए खतरा नहीं बनेगी। तो फिर क्वीन मेडुसा शाओन से कहने लगते हैं कि जरा इस बात के बारे में सोचो, अगर मैं और तुम्हारी वो लिटिल फेरी दोनों ही साथ में मिलकर तुम्हें जान से मार दें तब तो तुम्हारा यह जियामा एम्पायर पूरी तरीके से ही खत्म हो जाएगा। जिससे कि शाओन मुस्कुराने लगता है और फिर तभी वहां पर एंट्री होती है पॉइजन गर्ल की और वो अपनी जुल्फों को बिखेरते हुए आ जाती है शाओन के सामने, जिसको देखकर फाइनली शाओन तुरंत ही उठकर उसके सामने पहुंच जाता है और कहता है कि फाइनली तुम आ गई। लेकिन क्वीन मेडुसा तो उसको जरा सा भी पसंद नहीं करती। जिसके बाद फिर लिटिल फेरी यहाँ पर शाओन से कहने लगती है कि मैंने जब यहाँ से लौटने की मांग अपनी सेना के सामने रखी तो मेरी सेना के बीच में काफी ज्यादा विवाद फैल चुके हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आने में ज्यादा देर हो गई। तो शाओन ये कहने लगता है कि वैसे ये जो तुम्हारे तीनों क्लेन है वो वापस लौटने को क्यों तैयार नहीं है, जिससे कि पॉइजन गर्ल उसको ये बताती है कि ये जो गोल्डन गूस सेक्ट है और मूलान वैली है वो काफी समय से जियामा एम्पायर पर अपनी निगाहें गड़ा कर रखे हुए थे। जब उन लोगों को इतना बड़ा मौका मिला है तो वो कैसे ही पीछे हट सकते हैं। इस बात से अब शाओन भी सोच में पड़ चुका था कि आखिर अब उसको क्या करना चाहिए। तो क्वीन मेडुसा ये कहने लगती है कि यानी कि मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं ये तीनों ही सेक्ट, जिसमें यान लुओटियन और वो तीनों ही एल्डर मेन खड़े हैं, और अगर हम लोग किसी तरीके से इन लोगों से छुटकारा पा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ये दूसरे सेक्ट जियामा एम्पायर पर अटैक करने की हिम्मत भी करेंगे। जिस बात को सुनकर अब शाओन और पॉइजन गर्ल दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं और शाओन टेंशन में आ जाता है, जिसके फिर अगले ही पल क्वीन मेडुसा तुरंत ही पहुंच जाती है पॉइजन गर्ल के पीछे, जिससे कि फिर पॉइजन गर्ल गुस्से के साथ में मेडुसा से ये कहने लगती है कि अगर मैं यहाँ से भागना चाहूँ तो तुम मुझे कभी भी रोक नहीं पाओगी। तो क्वीन मेडुसा से ये कहती है कि अगर ऐसा है तो जरा एक बार मेरी ताकत को भी आजमा कर देख लो, और वो दोनों ही गुस्से के साथ में अपने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेती हैं, जिससे कि फिर तुरंत ही शाओन उन दोनों को शांत कराता है और कहता है कि रुक जाओ, जरा सब्र करो। और वो मेडुसा से ये कहने लगता है कि शांत हो जाओ, क्योंकि तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि ये जियामा एम्पायर किसी और का नहीं बल्कि हमारा ही है। जो फ्लेम अलायंस मेरे द्वारा बनाई गई है उसको मैं कभी भी अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देखना चाहता। इसीलिए अब हमारे सामने जो सबसे बड़े खतरे बन के आए हैं वो है यान लुओटियन और मूलान वैली के एल्डर्स। इसीलिए अब हम लोगों को सबसे पहले उन्हीं लोगों से छुटकारा पाना होगा, जिसके बारे में पॉइजन गर्ल सोचने लगती है कि आखिर अब उसका इसके लिए क्या रिएक्शन होना चाहिए। इसीलिए फिर पॉइजन गर्ल शाओन से कहने लगती है कि देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं उन दोनों ही सेक्ट के लोगों के साथ में वादे कसमें खा चुकी हूँ, इसीलिए अगर मैं उन्हें छोड़ दूं तो मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिस बात को सुनकर फिर मेडुसा कहती है कि अब जाकर मुझे तुम्हारी बात थोड़ी सी अच्छी लगी। इसीलिए फिर शाओन भी पॉइजन गर्ल का शुक्रिया अदा करता है। तो फिर वो उससे कहने लगती है कि अब तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम मेरे पॉइजन को कंट्रोल करने में कैसे मदद करोगे। जिसके लिए शाओन पॉइजन गर्ल को एक पुलिंदा दे देता है, जिसके अंदर उसके पॉइजन से निपटने के लिए सारे के सारे पैंतरे लिखे हुए थे। वो बताने लगता है कि इस विधि को कहते हैं पॉइजन पिल मेथड। इस मेथड को जो कोई भी यूज करेगा उसकी बॉडी में पाए जाने वाला सारा का सारा टॉक्सिन एक पिल में बदल जाएगा, जिस पिल को हम आसानी के साथ में अपने तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। और इस तरीके के बारे में जानकर पॉइजन
गर्ल भी थोड़ी सी शॉक थी। इसीलिए शाओन उससे कहता है कि आखिर अब क्या हो गया। तो पॉइजन गर्ल शाओन से कहते हैं कि हो सकता है कि ये तरीका काम करे, लेकिन इसकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि जिस डेविल कोर के बारे में इसके अंदर लिखा गया है वो प्राप्त होगा हेवनली पॉइजनस स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट के 7th ऑर्डर से। और साथ ही साथ इसके अंदर 3 अलग तरीके की फायर्स का भी जिक्र किया गया है। ये बात तो तुम भी जानते हो कि केवल एक तरीके की फायर ही होना कितनी बड़ी बात होती है। तो अब आखिर मैं 3 अलग अलग तरीके की फायर्स को कहां से लेकर आऊंगी। और साथ ही साथ इसके अंदर बोधी बॉडी सलीवा के बारे में भी लिखा गया है। इसके बारे में ना तो मैंने कभी सुना है और ना ही कभी देखा है, इसीलिए तुम्हें मुझे बताओ कि आखिर मैं इस मेथड को कैसे यूज कर पाऊंगी। तो शाओन उससे कहता है कि तुम 3 अलग अलग फायर्स के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी शाओन के पास में ही होती हैं, जिनको वो तुरंत ही अलग अलग करके दिखाने लगता है पॉइजन गर्ल को। और 3 अलग अलग तरीके के फायर्स को देखकर तो वो एकदम ही शॉक रह जाती है, क्योंकि केवल एक फायर को ही प्राप्त कर पाना ये बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन शाओन ने तो 3 अलग अलग तरीके की फायर्स को प्राप्त कर लिया। इसीलिए वो खुश होते हुए शाओन से कहने लगती है कि अब जाकर मैं समझ पाई हूँ कि तुम किस तरीके से किसी डो जोंग लेवल की पावर वाले को भी टक्कर दे पाते हो। लेकिन पॉइजन गर्ल के पास में अब ये 3 अलग अलग फायर होने के बाद भी वो ज्यादा खुश नहीं होती। वो कहने लगती है कि भले ही मेरे पास में इनकी व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन ये जो बाकी के 2 मटेरियल्स हैं उनको प्राप्त करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो शाओन इसकी बात का जवाब देता है कि कम से कम ये उससे तो अच्छा है कि तुम्हारे पास कुछ भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब कम से कम तुम्हारे पास में एक उम्मीद तो है खुद को ठीक करने की। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मुझे जैसे ही इन चीजों के बारे में पता चलेगा मैं तुम्हारे लिए उनको कलेक्ट जरूर से करूंगा। पॉइजन गर्ल भी कहती है कि ठीक है, मैं भी कुछ लोगों को भेज देती हूँ इन चीजों के बारे में पता करने के लिए, ताकि मुझे ये मटेरियल्स जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वो शाओन को एक जेड का पीस दे देती है और उससे ये कहती है कि अगर तुम किसी को भी खत्म करना चाहते हो तो इसको क्रश कर देना, जिससे कि तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। कि वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजनस जेड है। पॉइजन गर्ल जैसे यहाँ से जाने लगती है तो वो थोड़ी दूर पर जाकर रुक जाती है और शाओन से ये कहती है कि मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने के बावजूद आखिर तुम मुझे अभी तक अपना फ्रेंड क्यों मान रहे हो? तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी। तो शाओन उसे जवाब में कहता है कि ऐसा इस वजह से क्योंकि मैंने पहले तुमसे वादा किया था, और यही वो कारण है जिससे कि मैं तुम्हारा हर कंडीशन में साथ दूंगा। जिससे कि वो तुरंत ही बाद पॉइजन गर्ल यहाँ से चली भी जाती है। उसके जाते ही फिर शाओन मेडुसा से ये कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब हमारा काम खत्म हुआ, अब हम लोगों को यहाँ से वापस चलना चाहिए। तो मेडुसा से ये कहने लगती है कि वैसे मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम्हारे इतने पुराने पुराने भी दोस्त होंगे जिनसे मुझे भी कभी मिलने का मौका मिल पाएगा। तो शाओन मेडुसा से कहता है कि वैसे तुम नहीं जानती, लेकिन मेरे पुराने दोस्त तुम्हें हर जगह पर मिलेंगे, लेकिन इस बात की तो उम्मीद मैंने भी नहीं की थी कि मेरी ये दोस्त मुझे इस तरीके से मेरे सामने आएगी। इस बात को सुनकर पे मेडुसा शाओन से कहती है कि क्या हम लोग उस पर यकीन कर सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा भरोसा तोड़कर हमें धोखा दे दे, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि ये पूरी तरीके से तैयार थी हम लोगों को मारने के लिए। शाओन मेडुसा से कहता है कि मुझे उस पर पूरा पूरा भरोसा है। इसीलिए मेडुसा शाओन से कहती है कि चलो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सही हो। और वो जैसे यहाँ से आगे बढ़ने लगती है तो तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, और वो शाओन से ये कहती है कि क्या तुम कल मेरे साथ में मेरे स्नेक क्लेन में चलोगे? क्योंकि मेरे क्लेन के जो कुछ एल्डर्स हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जिससे कि शाओन सोचने लगता है कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया, वो लोग आखिर मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? तो मेडुसा उसको बताती है कि ये बात तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन जब उन्होंने खुद से बुलाया है तो जरूर से कोई ना कोई बहुत ही जरूरी बात तो होनी ही चाहिए। जिससे कि शाओन मेडुसा से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर मुझे क्या करना होगा। लेकिन मेडुसा कहती है कि मैं ये भी नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि मेरे स्नेक क्लेन के लोग फ्यूचर में जियामा एम्पायर का साथ देंगे, इसलिए मेरे क्लेन के जो एल्डर्स हैं वो तुमसे जल्द मिलना चाहते हैं। जिससे कि फिर शाओन उसकी बात का जवाब देता है कि इस बार अब जियामा एम्पायर को बचाने का और मेरी फ्लेम एलायंस की भी मदद करने के लिए तुमने और तुम्हारे स्नेक क्लेन ने मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी बात को जरूर से मानूंगा। तो मेडुसा शाओन से कहती है कि यानी कि मेरे स्नेक क्लेन के लोग तुम्हारे जियामा एम्पायर के साथ में जुड़ चुके हैं, इसलिए हम दोनों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी सरजमी को बचाएं। शाओन कहता है कि मैंने स्नेक क्लेन के लोगों में एक खासियत देखी है, वो लोग प्यार और अच्छाई के रास्ते की बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं, यहाँ तक कि तुमने तो कईयों बार मेरी जान बचाई है। मैं नहीं जानता कि आखिर मैं तुम्हारा ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। तो मेडुसा से ये कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ये सब कुछ किया है केवल सोल रिसरेक्शन पिल के लिए, कि उसके यूज के अलावा और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। बस कल की बात का ध्यान रखना कि मेरे एल्डर्स को तुम्हारा इंतजार ना करना पड़े। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपनी फुल रफ्तार के साथ में यहाँ से निकल जाती है। शाओन भी कहता है कि चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारे पास में आऊंगा। वो भी यहाँ से तुरंत ही आगे की तरफ चला जाता है। इसके बाद फिर मैं अगले ही सीन में दिखाया जाता है स्नेक क्लेन को, क्योंकि इंसानों के जैसे ये काफी अच्छी बस्ती होती है जहाँ पर इंसानों के जैसे लोग हैं और वो अपना जीवन
निर्वाह भी करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन लोगों को आते हुए दिखाई देते हैं क्वीन मेडुसा और शाओयान। क्वीन मेडुसा के यहाँ पर आते ही उसके सभी के सभी सिपाही उसके सामने सर झुकाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसको देखकर तुरंत ही उन लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर चुका था। क्वीन मेडुसा तभी शाओयान से ये कहने लगते हैं कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो जब तक कि मैं तुम्हें अंदर की तरफ नहीं बुला लेती। और वो खुद तुरंत ही अंदर की तरफ चली जाती है। तो फिर शाओयान यहाँ पर धीरे धीरे करके कोर्ट यार्ड की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से ही शाओयान के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया गया था, जिसको रोकने के लिए वो यूज करता है अपने ग्रीन फ्लेम को। और ये अटैक असल में किया होता है एक मोबास नाम के बंदे ने। तो शाओयान उससे ये कहने लगता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, लेकिन अब इसकी वजह से वो मोबास नाम का बंदा दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था, जिसको देखकर फिर शाओयान भी ये कह देता है कि इस बार मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा, अगर तुमने दोबारा से हमला किया तो इस बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तो मोबास कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो जरा दिखाओ मुझे अपनी ताकत। लेकिन तभी क्वीन मेडुसा मोबास को ये ऑर्डर देती है कि बहुत हुआ मोबास, अब तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुम्हें हमला करने की इजाजत नहीं दी गई थी। तुम दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा नियमों को तोड़ने लगे हो, इसीलिए अब यहाँ से जाओ और अपना कोई दूसरा काम देखो। जिससे कि फिर मोबास तुरंत ही यहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है, जिसके बाद फिर मेडुसा शाओयान को अंदर बुलाती है कि अब तुम यहाँ पर आ सकते हो। और इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो कि काफी जल्द आने वाला है।